हाय एवरीवन। तो स्क्रीन पर हमें क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनको हमें देखना है कि वाटर में कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, वाटर में सूटेबल वाटर कैसा होता है HOH, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे इक्वल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सा क्या है। क्वेश्चन में अपने पास में ClO4 नेगेटिव, दैट मीन्स एनायन अपने पास में क्या है, सेम है। ठीक है, एनायन अगर सेम है तो दूसरी चीज आती है कि आपके पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, तीन क्या दिए हैं, मेटल दिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। तो जब भी हम ऊपर से नीचे चलते हैं पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता है, दैट मीन्स जो लिथियम होता है इसका साइज कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, लिथियम प्लस हो सकता है इसका साइज कैसा हो, कुछ इस तरह से हो। और सीजियम प्लस की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, इसका साइज ज्यादा हो। तो अगर साइज ज्यादा है और साइज कम है, और अगर हम इसमें पोलराइजिंग पावर देखें तो किसकी ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर का मतलब है कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है वो पोलराइजिंग पावर अगर हम देखते हैं किसी भी कैटायन में, तो देखिए अगर आपके पास में चार्ज साइज कम है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। अगर आपके पास में साइज ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि पोलराइजिबिलिटी ClO4 की क्या है, सभी में सेम है। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी की हम बात नहीं करेंगे। एक रूल होता था फैजान का रूल, फैजान ने एक रूल दिया था। फैजान के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो पोलराइजिंग पावर होती है, इनकी पॉजिटिव की जो पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजिंग पावर कम होनी चाहिए। ठीक है, और जो पोलराइजिबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जिसकी पोलराइजिंग पावर कम और पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी वो कंपाउंड मोर आयनिक होगा। कैसा होगा, ज्यादा आयनिक होगा, आयनिक कंपाउंड होगा वो। ठीक है, ये बात हो गई आयनिक कंपाउंड की। अगर हम बात करते हैं दूसरी, अब इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है, लिथियम क्या है, ज्यादा पोलराइजिंग पावर शो कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये आयनिक करेक्ट आयनिक कंपाउंड इतना अच्छा नहीं बना पाएगा। ठीक है, कंपेयर टू सीजियम। सीजियम का क्या है, साइज बड़ा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम है और इसकी पोलराइजिबिलिटी ClO4 की ज्यादा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी में डिफरेंस की वजह से जो ये आयनिक कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा बनेगा। ये तो बात हो गई हमारे आयनिक कंपाउंड की। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में क्या है, पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर उसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी है, जैसे हमने लिथियम की बात कर लेते हैं, इसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी है और दूसरा हमारे पास में एनायन है, उसकी पोलराइजिबिलिटी भी अच्छी है, दोनों की पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी अच्छी है। दैट मीन्स ये कैसे करेक्ट शो करेंगे, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या है, वो क्या आसानी से नहीं टूट पाते। उसका कंपाउंड क्या होते हैं, इजीली नहीं टूट पाते हैं। तो इतनी बात हमारी हो गई आयनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड की। अब बेसिकली क्या है, HOH है आपके पास में, HOH है। ठीक है, ये एक वाटर है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, और ये कैसे रखता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, अगर हम इसमें आयनिक कंपाउंड डाल दें, जैसे सीजियम क्लोराइड है या फिर NaCl है। ठीक है, ये भी कैसा है, इस कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड ज्यादा आयनिक कंपाउंड है दोनों। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इजीली अपने आयंस में टूट जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में ज्यादा क्या करेंगे, टूटने का काम करेंगे। और जितने ज्यादा ये डिसोशिएट होंगे उतनी अच्छे से H2O में डिसोल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो डिसोल्व हो पाएंगे तो हम कहेंगे कि अच्छा सोलवेंट हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमें एक ऐसा सोलवेंट चाहिए जो कम से कम H2O से रिएक्ट कर पाए। तो H2O से कम रिएक्ट करेगा जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हमें मिल जाए। कोवलेंट बॉन्ड मजबूत उसमें होगा जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई। जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई, दैट मीन्स वो कोवलेंट कैरेक्टर रखता है। ठीक है, तो लिथियम Cl4 एक ऐसा कंपाउंड है, लिथियम के पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड रखेगा, और ये कोवलेंट कंपाउंड रखेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड रखेगा, और कोवलेंट बॉन्ड H2O में डिसोशिएट इजीली नहीं हो।
NaClO4 है, ये H2 में डिसोसिएट नहीं हो रहा और ये कैसा है, एक सूटेबल सॉल्वेंट है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके।